हमारी जिंदगी में दो इंसान अचानक आते हैं, पहला दोस्त और दूसरा महबूब। और ये कब हमारी जिंदगी बन जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। पर दिक्कतें तब आती हैं जब हमें दोस्त या महबूब में से किसी एक को चुनना पड़े। यकीन मानिए, जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला होता है वो उस इंसान के लिए जिसकी दोनों में जान बसती हो। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दोस्ती और मोहब्बत की जंग में किसकी होती है जीत, आइए सुनते हैं। बरेली, उत्तर प्रदेश। सुबह से मुदित कौशिक के घर में चहल पहल का माहौल था। उनकी इकलौती बेटी प्रिया की 2 दिन बाद शादी जो थी, और कौशिक साहब अपनी बेटी की शादी में किसी भी तरह की कमी नहीं चाहते थे। उन्होंने काफी अच्छा इंतजाम किया हुआ था। मुदित जी अपने बेटे और भाई के लड़कों को काम समझा रहे थे और सभी हाथ बांधे खड़े उनकी बात पर सहमति जता रहे थे। कुछ देर बाद प्रिया आई और कहा, पापा, मैंने कहा था ना शादी में गुलाब के फूलों की लड़ियां लगेंगी, फिर आपने ये मोगरे के फूल क्यों लगवाए हैं? बेटा, गुलाब के फूल अभी मार्केट में आ नहीं रहे थे तो हमें यही ऑर्डर करने पड़े। सॉरी बेटा, लेकिन शादी वाले दिन पक्का गुलाब के फूल की ही लड़ियां लगेंगी। कौशिक जी ने कहा तो प्रिया ने उन्हें साइड से हग किया और कहा, थैंक यू पापा। अच्छा, तुमने अपने दोस्तों को इनवाइट कर दिया ना शादी के लिए? कौशिक जी ने पूछा। हाँ पापा, बरेली वाली सारी दोस्तों के घर मैंने कार्ड भिजवा दिया और जो दिल्ली में मेरे साथ हॉस्टल में थी उन दोस्तों को फोन कर दिया, वो आज आ जाएंगी। प्रिया ने कहा, ठीक है, उनके रुकने का इंतजाम मोनू से कहकर करवा देना। कौशिक जी ने कहा, पापा वो सब मेरे साथ मेरे कमरे में ही रहेंगी। प्रिया ने कहा, ठीक है, मैं जरा गार्डन एरिया का काम देख कर आता हूं, शाम में संगीत का फंक्शन वहीं रखेंगे। कहते हुए कौशिक जी चले गए। प्रिया का फोन बजा। उसने देखा उसके होने वाले पति मेहुल का फोन था, तो उसने फोन उठाकर कान से लगाया और बातें करते हुए वहीं घूमने लगी। कुछ देर बाद घर के मेन गेट के बाहर आकर गाड़ी रुकी। प्रिया की आंखें चमक उठी। उसने कहा, मेहुल, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, बाय। मोनू, गेट खुलवा दे। प्रिया ने दूर से ही अपने चचेरे भाई को आवाज लगाई। मोनू ने मेन गेट खुलवा दिया। गाड़ी अंदर आ गई और साइड आकर रुक गई। गाड़ी से एक लड़का उतरा जिसने फॉर्मल पैंट शर्ट पहना हुआ था और वो काफी हैंडसम लग रहा था। दूसरी तरफ से हल्के आसमानी रंग का लॉन्ग अनारकली सूट पहने, हाथों में चूड़ा, कानों में झुमके, खुले बाल, होठों पर लाली, आंखों में काजल, एक हाथ में अपना पर्स और दूसरी हाथ से अपने 4 साल के बेटे का हाथ पकड़े गाड़ी से नीचे उतरी। लड़का, लड़की और बच्चा तीनों प्रिया की तरफ बढ़े। प्रिया का चेहरा खुशी से चमक उठा। जैसे ही लड़की प्रिया के पास आई, प्रिया ने उसे कसकर गले लगाते हुए कहा, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। शादी के बाद कितना बदल गई हो यार। तुम्हें देखकर तो आज भी ऐसा लग रहा है जैसे कल ही शादी हुई हो। शादी तो तेरी है मेरी जान, तभी तो तेरे एक फोन पर दौड़ी चली आई, पल्लवी ने कहा। थैंक यू सो मच। मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है कि मेरी शादी पर मेरे दोस्त मेरे साथ है, प्रिया ने कहा। अरे भाई, अगर तुम दोनों का भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो कोई हम पर भी ध्यान दे दो, पास खड़े पल्लवी के पति अश्विनी ने कहा। अरे जीजू, आप तो हमेशा की तरह टिप टॉप लग रहे हो, प्रिया ने उनकी तरफ पलट कर कहा। और फिर नजर पल्लवी के बेटे पर गई जो कि उसके बगल में खड़ा चुपचाप सबको देख रहा था। प्रिया नीचे बैठी और उसके दोनों गाल खींचते हुए कहा, हाय मेरा ध्रुव, कितना बड़ा हो गया है। अच्छा चलो चलो, सब अंदर चलो, घरवाले तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। कहते हुए प्रिया सबको लेकर अंदर चली आई। चलते हुए वो अश्विनी से बातें करती हुई जा रही थी। बातें कम, वो उसे छेड़ ज्यादा रही थी।
पीछे ध्रुव अपनी मम्मी के साथ चल रहा था। उसकी आंखों पर लगा चश्मा बार बार नाक पर आ रहा था और वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसे सही करते हुए चल रहा था। अंदर आकर पल्लवी और अश्विनी सबसे मिले। उन दोनों के आने से सभी बहुत खुश थे। अश्विनी कुछ देर रुका, फिर वहां से बाहर चला गया। ऐसा नहीं था वो पहली बार आया था, इससे पहले भी एक बार वो आ चुका था, प्रिया की सगाई में। पल्लवी प्रिया की मम्मी और चाची से बातें करने में लगी हुई थी। पास में ही ध्रुव बैठा था। वो इतना क्यूट है कि हर कोई उसके गाल खींच रहा था। अब तक वो बेचारा इन सब से परेशान हो चुका था। उसने पल्लवी से कहा, मम्मा मुझे यहाँ नहीं लेना। ध्रुव, अभी देखना थोड़ी देर में यहाँ कितने सारे लोग आएंगे, फिर बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं हम। पल्लवी ने ध्रुव को बहलाते हुए कहा। कुछ देर बाद अश्विनी आया तो ध्रुव उसके साथ चला गया। सभी बैठकर बातें कर ही रहे थे कि पल्लवी की नजर दरवाजे पर पड़ी। सामने रुबीना और लक्ष्य खड़े थे। उन्हें देखते ही पल्लवी और प्रिया का चेहरा खिल उठा। रुबीना और लक्ष्य अपना अपना बैग संभाले अंदर चले आए। प्रिया आकर रुबीना के गले मिली और कहा, ये कोई वक्त है आने का? सबसे नजदीक होकर भी सबसे लेट पहुंच रही हो। या अल्लाह, सांस तो लेने दे। एक तो बस इतनी खराब मिली ना मुझे कि क्या बताऊं। ऊपर से इस लक्ष्य के बच्चे ने देर कर दी, पीटी से। रुबीना ने कहा, अरे अरे, सारा इल्जाम मुझ पे। इसने मेकअप करने में 2 घंटे लगा दिए, तब भी इतनी अच्छी नहीं लग रही। लक्ष्य ने मुंह बनाकर कहा, अच्छा बाबा, झगड़ना बंद करो, आओ, पल्लवी भी आ चुकी है। प्रिया ने कहा, हाँ, उसी से तो मिलने आई हूं, और अपने भांजे से भी। किधर है छोटा अश्विनी? कहते हुए रुबीना ने एक बार फिर ध्रुव के गालों को पकड़कर खींच दिया और फिर पल्लवी से गले मिलकर कहा, कैसी हो पल्लवी? मैं ठीक हूं, तू कैसी है? और ये लक्ष्य तेरे साथ क्या कर रहा है? पल्लवी ने शक भरे स्वर में पूछा। अरे यार, क्या बताऊं मैं, नए ऑफिस में इतनी बिजी हूं ना कि टाइम ही नहीं मिलता। प्रिया की शादी के लिए मुश्किल से 4 दिन का टाइम निकाला है। फिर सोचा तुम सबसे भी मिल लूंगी, इसीलिए चली आई। आते वक्त उसी बस में ये चिरकुट मिल गया, पूरे रास्ते मुझे पकाता आया है। प्रिया यार, एक कप चाय पिला दे, बहुत जरूरत है मुझे। रुबीना ने एक सांस में सब कह गई। पल्लवी ने सुना तो मुस्कुराने लगी और कहा, तू कॉलेज में भी ऐसी ही थी, बकलोल, और आज भी वैसी ही है। और लक्ष्य, तू कहाँ रहता है? कोई फोन नहीं, मैसेज नहीं। तुम्हें तो पता है ना प्राइवेट नौकरी में जाने का मतलब। जिंदा छोड़ते नहीं, मरने देते नहीं, दिन रात कंप्यूटर के सामने बैठकर बस टक टक करते रहो। कहते हुए लक्ष्य पल्लवी की तरफ आया और उसे साइड हक करके वहां पड़े सोफे पर बैठ गया। वैसे अच्छा हुआ प्रिया की शादी के बहाने तुम सब आ गए, वरना पता नहीं कब किससे मिलना होता। पल्लवी ने कहा, अच्छा वैसे तू कहाँ रह रही है आजकल? सुना है जीजू की जॉब ट्रांसफर हो गई है। रुबीना ने बैठते हुए कहा, हाँ, उनकी जॉब वापस दिल्ली में शिफ्ट हो गई है। अच्छा है ना, अपने शहर के पास आ गई हूँ। अब जब मन करता है माँ पापा से भी मिल लेती हूँ। पल्लवी ने कहा, अरे उनको भी फोन किया है मैंने, अंकल आंटी ने कहा शादी वाले दिन आएंगे। प्रिया ने चाय के कप सबको थमाते हुए कहा। पल्लवी, रुबीना और प्रिया तीनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ती थी। हॉस्टल में भी तीनों एक साथ ही एक कमरे में रहती थी। लक्ष्य भी उसी कॉलेज में पढ़ता था और दिल्ली में ही रहता था। बाकी सब तो ठीक है, ये वरुण कहाँ रह गया? लक्ष्य ने कहा, हम यहां है मेरी जान। सामने से वरुण ने आते हुए कहा तो लक्ष्य उठा और उसके गले लगते हुए कहा, ये हमेशा देर से आने की आदत जाएगी नहीं तेरी। क्या करूं यार, ट्रेन में एक खूबसूरत लड़की से नजरें टकरा गई और तेरा भाई उसी के चक्कर में 2 स्टेशन आगे निकल गया।
वरुण ने कहा, जो कि थोड़ा फ्लर्टी टाइप का था, लेकिन दिल का अच्छा था। पल्लवी, प्रिया और रुबीना भी वरुण से मिली और सब वहीं हॉल में रखे सोफे पर आ बैठे। वरुण आगरा से ही था और पल्लवी के घर से 10 किलोमीटर दूर रहता था। पल्लवी भी आगरा से थी और उसकी शादी अश्विनी से हुई थी, जो कि आगरा से ही था, लेकिन ट्रांसफर की वजह से कभी लखनऊ तो कभी दिल्ली रहता था। उनके साथ उनका 4 साल का बेटा ध्रुव भी था। रुबीना लखनऊ से थी और इन दिनों दिल्ली में रहकर नौकरी कर रही थी और लक्ष्य भी वहीं दिल्ली में ही रहता था। प्रिया बरेली में थी। प्रिया, पल्लवी, रुबीना और लक्ष्य ने कॉलेज एक साथ ही पूरा किया था, जबकि वरुण इन सब का दोस्त पल्लवी की शादी में बना था और तब से इन पांचों की दोस्ती और गहरी हो गई। वरुण की शादी हो चुकी थी और लक्ष्य अभी अपना करियर बनाने में लगा हुआ था। सभी बैठकर बातें कर ही रहे थे कि अश्विनी के बुलाने पर पल्लवी उठकर चली गई। पल्लवी के जाते ही लक्ष्य ने कहा, हे प्रिया, तुमने साहिबा को इनविटेशन भेजा? तुम्हें तो पता है ना लक्ष्य, पिछले 4-5 सालों से वो हम में से किसी के भी कांटेक्ट में नहीं है। फिर भी मैंने उसके सोशल मीडिया अकाउंट में हर जगह टैग करके मैसेज छोड़ा है। उम्मीद है वो आएगी, उम्मीद है वो देखेगी। प्रिया ने उदास होकर कहा, टेंशन मत ले यार, वो हमारी दोस्त है, देखना तेरी शादी में जरूर आएगी। रुबीना ने उसके बगल में बैठकर अपनी बाह उसके कंधे पर रखते हुए कहा, अगर वो आती भी है तो पल्लवी को देखकर उसका रिएक्शन क्या होगा यार? कहीं फिर से दोनों में। वरुण ने सीरियस होकर कहा, पल्लवी आ रही है, चुप रह। रुबीना ने दबी आवाज में कहा तो वरुण ने आगे की बात मुंह में ही रख ली और पल्लवी से कहा, अरे पल्लवी मैडम, अपने मिस्टर राइट से तो मिलवा दो यार, यहाँ लड़कियों में बैठे बैठे बोर हो गया हूं। अच्छा, कहते हुए रुबीना ने वरुण को एक पिलो खींच कर मारा तो वरुण झुक गया और वो जाकर लगा लक्ष्य को। फिर बस, फिर क्या था, रुबीना और लक्ष्य, जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, उनमें बहस होने लगी। वरुण तो उठकर अश्विनी से मिलने चला गया। पल्लवी ने उन दोनों को दूर करते हुए कहा, गाइस, 5 साल हो चुके हैं हमें कॉलेज छोड़े हुए, ऐसे लड़ना बंद करो। रुबीना लक्ष्य से दूर हटी और चली गई। लक्ष्य भी चला गया, उसके साथ पल्लवी भी जाने लगी तो प्रिया ने कहा, पल्लवी? हाँ? पल्लवी ने प्रिया की तरफ पलटकर कहा, मैंने साहिबा को भी अपनी शादी में आने को कहा है, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? प्रिया ने पल्लवी की आंखों में देखते हुए कहा, जिनमें साहिबा का नाम सुनकर बेचैनी और उदासी घेराई थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद पल्लवी ने कहा, नहीं प्रिया, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, तुम सबकी तरह वो भी मेरी दोस्त है, अगर वो यहां आती है तो मुझे खुशी होगी। कहकर पल्लवी चली गई, लेकिन प्रिया मुस्कुरा उठी ये सोचकर कि आज भी पल्लवी और साहिबा के बीच वो रिश्ता कायम था जिसे लोग दोस्ती कहते हैं।